ओम शांति। 6 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, जाग सजनिया जाग। अगला प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? योग की सिद्धि क्या है? उत्तर है, योग की सिद्धि है सब कर्मेंद्रियाँ बिल्कुल शांत और शीतल हो जाए। ये है योग की सिद्धि, सब कर्मेंद्रियाँ शीतल और शांत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा पक्के योगी की निशानी क्या होगी? जो पक्का योगी होगा उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पक्के योगी बच्चे वह है जिनकी कर्मेंद्रियाँ जरा भी चंचल न हो। जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, ये इनमें चंचलता नहीं होगी, वो है पक्के योगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा रिंचक भी यानी थोड़ी सी भी आँख नहीं डूबनी चाहिए, किस में? बाबा ने कहा रिंचक भी किसी में आँख नहीं डूबनी चाहिए, किस में नहीं डूबनी चाहिए? उत्तर है, किसी भी देहधारी में रिंचक भी आँख नहीं डूबनी चाहिए, यानी किसी देहधारी को देख या देह को देख आकर्षित नहीं होना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं हो तो फिर क्या हो? बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं हो तो फिर क्या हो? उत्तर है, बाबा ने कहा अब हमारी यानी अब तुम्हारी बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है, यानी चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सब अब वानप्रस्थ अवस्था में है, यानी सबका अंत समय है। अगला प्रश्न है, किसी के भी किस में नहीं फंसना है? किसी के भी किस में नहीं फंसना है? उत्तर है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अगला प्रश्न है, सबको कैसी दृष्टि से देखना है? सब आत्माओं को कैसी दृष्टि से देखना है? उत्तर है, बाबा ने कहा सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किन बच्चों को ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए? किन बच्चों को ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए? उत्तर है, जो बच्चे समझते हैं कि मैं अच्छा समझाती हूँ या समझाता हूँ, उन बच्चों को ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। जो ये समझते हैं कि मैं अच्छा समझाता हूँ या अच्छी समझाती हूँ, साप्ताहिक कोर्स अच्छा कराती हूँ, मुरली अच्छी चलाती हूँ, तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कौन सी सर्विस बहुत कल्याणकारी है? कौन सी सर्विस बहुत कल्याणकारी है? उत्तर है, जिनको लगता है कि मैं अच्छा समझाती हूँ या समझाता हूँ, उनको 10-15 दिन जाकर सेंटर पर चक्कर लगाना चाहिए। 10-15 दिन लगातार जाओ, सेंटर पर चक्कर लगाओ, सर्विस बढ़ेगी। तो बाबा ने कहा यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है, इससे वृद्धि होती जाएगी। अगला प्रश्न है, किन बच्चों को बाप प्यार भी करेंगे और परवरिश भी करेंगे? किन बच्चों को बाप प्यार भी करते हैं और परवरिश भी करते हैं और मदद भी करते हैं? कैसे बच्चे होते हैं वो? उत्तर है, सर्विस एबल बच्चों को, यानी जिनको सर्विस से प्यार है। बाप भी उन बच्चों को प्यार भी करते हैं, उनकी परवरिश भी करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके जैसा सर्वोत्तम दान और कोई नहीं है? कौन सा दान सर्वोत्तम दान है? या फिर किसके जैसा दान सर्वोत्तम दान नहीं हो सकता? उत्तर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना ही सर्वोत्तम दान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही सर्वोत्तम दान है, इससे बड़ा दान
कोई और हो नहीं सकता। अगला प्रश्न है, परमात्मा पिता सबका जीवन कैसा बनाते हैं? परमात्मा पिता सबका जीवन कैसा बनाते हैं? उत्तर है, हीरे जैसा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को कौन से ख्याल चलने चाहिए? बच्चों को कौन से ख्याल चलने चाहिए? उत्तर है, हम सर्विस कैसे बढ़ाएं? बच्चों को यह ख्याल चलना चाहिए, यानी सर्विस बढ़ाने के ख्याल चलने चाहिए। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम पूजा किसकी होती है? या सबसे उत्तम पूजा किसकी गाई जाती है? प्रश्न है, सबसे उत्तम पूजा किसकी है? उत्तर है, शिव बाबा की सबसे उत्तम पूजा है। अगला प्रश्न है, महान आत्माएं कौन सी है जो सन्यासियों से भी ज़्यादा पवित्र होती है? वे कौन सी महान आत्माएं हैं जो सन्यासियों से भी ज़्यादा पवित्र होती है? उत्तर है, वे महान आत्माएं हैं देवताएं। सतयुग त्रेता के देवताएं, देवी देवता सन्यासियों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। अगला प्रश्न है, बाप हमें कौन से रत्न दान करना सिखलाते हैं? बाप हमें कौन से रत्न दान करना सिखलाते हैं? उत्तर है, अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, कौन सी मेहनत है जिसमें तंग नहीं होना है? वो कौन सी मेहनत है जिसमें बच्चों को तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर है, बाबा ने कहा, याद में ही मेहनत है। याद करते रहो और अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, दूसरी सब बातों को छोड़ क्या करना है? बाबा ने कहा, दूसरी सब बातों को छोड़ दो और क्या करना है? उत्तर है, ज्ञान दान करना है और सब बातों को छोड़ दो, ज्ञान दान करो। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुमको यह बनना है। आज बाबा ने उदाहरण दिया कि तुमको यह बनना है बाप समान, तो क्या बनना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, तुमको रूप बसंत बनना है। अगला प्रश्न है, हमको किसको निकालने का पुरुषार्थ करना है? बाबा ने कहा, हमको किसको निकालने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। अगला प्रश्न है, अपना स्वभाव कैसा बनाना है? हमें अपना स्वभाव कैसा बनाना है? उत्तर है, बहुत मीठा बनाना है। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने एक बच्ची का उदाहरण दिया, तो वो किस बच्ची का नाम लिया बाबा ने? और उसके लिए कहा कि यह बहुत अच्छा समझाती है, सबको पसंद आता है और सबकी दिल होती है कि ऐसी ब्राह्मणी हमको भी मिले। तो बाबा ने किसका नाम लिया? उत्तर है, दादी गुलजार का। अगला प्रश्न है, संपूर्ण समर्पण किसे कहा जाता है? संपूर्ण समर्पण किसे कहा जाता है? उत्तर है, जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस नहीं हो। जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस यानी देह अभिमान नहीं होगा, उसे संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं? किन पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं? उत्तर है, जो सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं। जो बच्चे सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है, सर्व गुणों में संपन्न कौन बनते हैं? सर्व गुणों में संपन्न कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अपने देह का भी अर्पण कर देना। जो अपने देह को भी अर्पण कर दे कि मैं फलानी हूँ और अपने देह को भी अर्पण कर दे, यह संकल्प भी तो यह संकल्प सर्वगुणों में संपन्न बनाता है। जो अपने देह को भी समर्पण कर दे
और मैं फलानी हूँ ये भी समर्पण कर दे। तो ये संकल्प, ये समर्पण सर्वगुणों में संपन्न बनाता है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न स्लोगन से है। बाबा ने कहा, मन को वश में करने वाला ही क्या रह सकता है? मन को वश में करने वाला ही क्या रह सकता है? उत्तर है, मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या है? पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या है? एक शब्द है। उत्तर है, पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। स्मृति। अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है? कौन सी स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है? उत्तर है, जब हम किसी को देखते हैं, सामने वाले को देखते हैं, जब स्मृति रहती है कि यह देवी है, कि यह देवी है, तो वृत्ति और दृष्टि पवित्र बनती है। और अगला प्रश्न है, कौन सी स्मृति दृष्टि वृत्ति को अपवित्र बनाती है? उत्तर है, जब हम सामने वाले को देखते हैं और यह स्मृति रहती है कि यह फीमेल है, तो वह दृष्टि वृत्ति अपवित्र बनाती है। जब हम फीमेल को देखते हैं तो देह को देखते हैं, तो दृष्टि और वृत्ति अपवित्र होती है। और जब हम देखते हैं कि यह तो देवी है, तो दृष्टि वृत्ति पवित्र बनती है। तो वो कैसे? जब हम फीमेल को देखते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ हम रूप को देखते हैं। जब फीमेल को देखते हैं तो वहाँ रूप को देखते हैं, और जब हम देवी देखते हैं तो वहाँ रूहानियत को देखते हैं। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया है? उत्तर है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। तो ये 6 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।